भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास की 27वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा, भगवान आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्त की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आदि, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्रादि देवगण कैसे थे तथा उनके कार्य क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्रादि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल अभिलाषा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्म का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं को मैं विष्णु के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाढ़ मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो तो हे राजन, किसी
अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, ग्रस्त, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम को प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सूर्योदय से पूर्व की प्रदक्षिणा आरंभ करें। ब्राह्मण, देव स्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। आज की कथा यही समाप्त होती है। राधे राधे।